क्या एक देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति को कंफ्यूज्ड जोकर या कंफ्यूज्ड क्लाउन बुला सकता है? जी हां, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की सारी हदों को तोड़ते हुए अब सीधी गाली गलौज शुरू हो गई है। ये शब्द किसी सड़क चलते इंसान के नहीं, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री के हैं और निशाना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भरी दुनिया के सामने ईरान को ज़ेलेंस्की को जोकर कहना पड़ा और ज़ेलेंस्की ने ईरान की किस दुखती रग पर हाथ रख दिया कि मामला इतना भड़क गया? आज हम इसी जुबानी जंग की पूरी कहानी को समझेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया। दरअसल स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक भाषण दिया। अब आप जानते ही हैं कि यूक्रेन पिछले 4 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने रूस के दोस्त ईरान पर सीधा हमला बोला। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने ईरान के अंदरूनी हालात का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, उन्हें वहां की सरकार ने खून खराबे से दबा दिया। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि अगर इतना खून बहाने के बाद भी ईरान की मौजूदा सरकार सत्ता में बनी रहती है तो ये दुनिया के हर बुली यानी हर तानाशाही सोच रखने वाले नेता के लिए एक सिग्नल होगा। सिग्नल ये कि आप कितने भी लोगों को मार डालिए, आपकी सत्ता बची रहेगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुनिया ने ईरान के आम लोगों की मदद नहीं की, बस तमाशा देखा। ज़ेलेंस्की की यह बातें ईरान को नागवार गुजरी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तीखा और अपमानजनक बयान जारी किया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर एक कंफ्यूज्ड क्लाउन यानी एक कंफ्यूज्ड जोकर कह दिया। अराक्ची ने लिखा कि मिस्टर ज़ेलेंस्की, दुनिया अब कंफ्यूज्ड जोकरों से तंग आ चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ज़ेलेंस्की पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका और यूरोप के टैक्स पेयर्स यानी वहां की आम जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें और अपने भ्रष्ट जनरलों की जेबें भर सकें। ईरान ने दो टूक कहा कि हम ईरानी अपना बचाव करना जानते हैं और हमें विदेशियों से मदद की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब सवाल यह है कि ईरान इतना भड़का क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण रूस है। हम सब जानते हैं कि पुतिन और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया है। यूक्रेन और पश्चिमी देश लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान रूस को वो बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दे रहा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों को तबाह करने में हो रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इन आरोपों को खारिज करता आया है कि उसने रूस को कोई हथियार भेजे हैं। इस पूरे विवाद में एक और पहलू है, ईरान के अंदर की स्थिति। ज़ेलेंस्की ने जिस ब्लड शेड यानी खून खराबे का जिक्र किया, उसके आंकड़े डराने वाले हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों में करीब 3000 लोग मारे गए हैं और इसका दोष वो अमेरिका पर मढ़ते हैं। लेकिन मानवाधिकार संगठन यानी राइट्स ग्रुप का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि मरने वालों की संख्या 20,000 तक हो सकती है। अब मुश्किल ये है कि वहां इंटरनेट शटडाउन के कारण सही आंकड़े बाहर नहीं आ पा रहे। ज़ेलेंस्की ने इसी बात को उठाया था कि जब दुनिया के नेता क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मना रहे थे, तब तक वहां हजारों लोग मारे जा चुके थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ ज़ेलेंस्की दुनिया को चेता रहे हैं कि तानाशाहों को रोका जाए और दूसरी तरफ ईरान इसे पश्चिमी देशों की साजिश और ज़ेलेंस्की का ड्रामा बता रहा है। अब इसमें कौन सही है और कौन जोकर, यह फैसला तो समय करेगा, लेकिन कूटनीति की भाषा अब बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या एक राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।